नमस्कार, जनप्रवाद सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। तीनों सेनाओं के लिए भारत में 4.2 लाख कार्बाइन का होगा निर्माण। आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत खर्च होंगे 5,000 करोड़ रुपए। सोनिया से ईडी की पूछताछ के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। केरल में रोकी गई ट्रेन, पुलिस ने राहुल गांधी को हिरासत में लिया। नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया से पूछताछ पर भड़के अशोक गहलोत का ईडी ने देश में मचाया आतंक। तंग करते हैं, मिलता कुछ नहीं। पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी को ममता ने बताया बीजेपी की साजिश। का उनके पास कीचड़ है तो हमारे पास अलकतरा मौजूद। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी को लिखा पत्र। शिक्षक भर्ती घोटाले के आरोपी पार्थ चटर्जी को बर्खास्त करने की मांग। ईडी की कार्रवाई पर भाजपा प्रवक्ता समित पात्रा का विपक्ष पर हमला। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, जहां भ्रष्टाचार वहीं हो रही है जांच। भारत ने चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का किया कड़ा विरोध। अरिंदम बागची बोले, मंजूर नहीं तीसरे पक्ष को न्योता, गलियारा अवैध। पीएम मोदी ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की प्रशंसा करते हुए लिखा पत्र। कहा, आपके साथ काम करना हमारे लिए सौभाग्य की बात। पूर्व राष्ट्रपति बोले, पीएम मोदी के पत्र ने मेरे मन को गहराई से छुआ। मैं दयालुता और प्यार से भरे उनके शब्दों का करता हूं सम्मान। 28 और 29 जुलाई को गुजरात और तमिलनाडु का दौरा करेंगे पीएम मोदी। कई विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। विपक्ष की उपराष्ट्रपति उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा का भाजपा पर आरोप। कहा, हमारे फोन की कराई गई टैपिंग, बीएसएनएल ने दर्ज कराया केस। चुनाव में मुफ्त वादे करने पर राजनीतिक दलों की खत्म हो मानता। याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब। निजी हज ऑपरेटर कंपनियों को सुप्रीम कोर्ट से लगा बड़ा झटका। शीर्ष अदालत ने जीएसटी से छूट देने की याचिका की खारिज। उद्धव गुट की याचिका पर 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। चुनाव आयोग की कार्रवाई पर रोक लगाने की उठाई है मांग। लखीमपुर खीरी बवाल मामले में आशीष मिश्रा को लगा बड़ा झटका। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका। हरिद्वार में गंगा जल लेकर चले यूपी के कांवड़ियों पर हमला। हरियाणा के कांवड़ियों ने बरसाए लाठी डंडे, एक की गई जान। भाग रहे हरियाणा के 5 कांवड़ियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मंगलौर के पास आगे निकलने की होड़ में हो गई थी कहासुनी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश लेकर मंत्री ने उठाई कांवड़। उत्तराखंड की मंत्री रेखा आर पैदल ही यात्रा पर निकली। राजस्थान में मानसून की मूसलाधार बारिश ने जमकर मचाई तबाही। जोधपुर, कोटा, भीलवाड़ा सहित कई शहरों में बाढ़ जैसे हालात। जेईई मेन सेशन 2 के पेपर 2 के लिए एडमिट कार्ड जारी। आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं उम्मीदवार। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के आए 14,830 नए मामले। इस दौरान 36 संक्रमित मरीजों की चली गई जान। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर साधा निशाना। कांग्रेस के साथ हमने हिंदुत्व छोड़ा तो मुफ्ती के साथ आपने क्या किया। सपा नेता आजम खान के खिलाफ 10 और मसलों में आरोप तय। कहा, मुझे कोई झटका नहीं लगा, फांसी पर चढ़ा दीजिए। अवैध माइनिंग को लेकर एक्शन मोड में पंजाब की मान सरकार। खनन माफियाओं पर नकेल के लिए बनाया सीसीटीवी लगाने का प्लान। गुजरात जहरीली शराब त्रासदी में 28 हुई मृतकों की संख्या। पुलिस ने 14 लोगों के खिलाफ दर्ज किया मामला। बयानबाजी के बाद कर्नाटक कांग्रेस ने विधायक को दी चेतावनी। विधायक बीजेड जमीर अहमद ने पत्र मिलने से किया इनकार। 497 अंक लुढ़क कर 55,268 पर बंद हुआ सेंसेक्स। 147 अंक की गिरावट के साथ 16,483 के स्तर पर बंद हुआ निफ्टी। 2021 से 2022 में 94 यूट्यूब समाचार चैनलों को किया गया ब्लॉक। अनुराग ठाकुर बोले, फर्जी खबरें चलाने पर की गई कार्रवाई। श्रीलंका में बुधवार को होगी संसद की पहली बैठक। रानिल विक्रमासिंघे बोले, देश में संकट खत्म करना पहला लक्ष्य। टीएमसी ने की असम मेघालय सीमा समझौते को रद्द करने की मांग। विवादित सीमा को लेकर सांसदों ने विजय चौक पर किया विरोध प्रदर्शन। पलामू में बिजली गिरने से 2 लोगों की गई जान। पीड़ित परिवारों को 4-4 लाख रुपए की मिली अनुग्रह राशि। गृह मंत्रालय ने एयर इंडिया के सीईओ की सुरक्षा को दी मंजूरी। विल्सन के एयरलाइन की बागडोर संभालने का रास्ता हुआ साफ। किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए किसानों को नहीं देना होगा शुल्क। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने लोकसभा में दी जानकारी। आंध्र सीएम जगनमोहन रेड्डी ने बाढ़ प्रभावित कोनसीमा का किया दौरा। विपक्षी पार्टियों ने लगाया था यात्रा करने से बचने का आरोप। कामाख्या में कमी और बालों का झड़ना हो सकता है पास्ट कोविड का प्रभाव। यूके के 20 लाख लोगों पर किए गए सर्वेक्षण में सामने आई जानकारी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने ओम प्रकाश राजभर को बताया विचार सुन। बोले, हवा हवाई राजनीति करके खुद ही हंसी का पात्र बन रहे राजभर। दिल्ली के एलजी ने एमसीडी के 6 अधिकारियों को किया निलंबित। भ्रष्टाचार और पद का दुरुपयोग करने का लगाया आरोप। पंकज चौधरी ने दही लस्सी पर जीएसटी लगाने का किया बचाव। बोले, मंत्रियों के समूह ने सर्वसम्मति से पारित किया था प्रस्ताव। ओम प्रकाश राजभर ने बसपा के दावों को किया खारिज। बोले, गठबंधन को लेकर हमारी बसपा से नहीं हुई कोई बातचीत। शिवपाल ने अखिलेश को बताया राजनीतिक रूप से अपरिपक्व। बोले, बेहतर होता कि वे मुझे पार्टी विधानमंडल दल से निकाल देते।
संसद में चल रहे गतिरोध के लिए जयराम ने सरकार को बताया जिम्मेदार। बोले मोदी सरकार महंगाई और जीएसटी पर चर्चा से क्यों कर रही है इनकार। 1 रुपए लेकर इलाज करने वाले पद्मश्री डॉक्टर सुशोभन बनर्जी का निधन। हर दिन 150 मरीजों का इलाज करने वाले कहे जाते थे गरीबों के मसीहा। बिजनौर के शेरकोट में सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की रची जा रही साजिश। 3 मजारों में तोड़फोड़ करने वाले भाइयों को किया गया गिरफ्तार। अवैध संबंधों के चलते देवर ने ली विवाहिता की जान। बिजनौर की चांदपुर पुलिस ने 3 साथियों समेत किया गिरफ्तार। कन्नौज में जमीन पर कब्जे को लेकर 2 पक्षों में हुई फायरिंग। घायलों को पुलिस ने अस्पताल में कराया भर्ती। छोटी काशी कही जाने वाले अनूप शहर में सावन की शिवरात्रि पर उमड़े श्रद्धालु भक्तों ने किया जलाभिषेक। एसडीएम ने कांवड़ियों पर बरसाए फूल। अनूप शहर में स्वच्छता मिशन को पलीता लगा रहे दबंग। गांव अमरपुर में पानी रोके जाने से लगा गंदगी का अंबार। शिक्षा घोटाले में पार्थ चटर्जी के बाद ममता के एक और विधायक तलब। ईडी ने पूछताछ के लिए माणिक भट्टाचार्य को बुधवार का दिया समय। वेस्ट इंडीज के खिलाफ T20 के लिए त्रिनिदाद पहुंची टीम इंडिया। दोनों टीमों के बीच 29 जुलाई से शुरू हो रही है सीरीज। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के पदक जीतने की उम्मीदों को झटका। चोट के चलते ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा हुए बाहर। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।